नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। कन्या राशि के लिए एक और वीडियो। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका कन्या लगन है तो यह चर्चा आप भी देख सकते हैं। कन्या राशि लगन के लिए बस कुछ घंटे और मिलेगा बहुत बड़ा तोहफा। दोस्तों, बात ही कुछ ऐसी है, गुरु जब मार्गी हों तो शुभता तो बढ़ती ही है। आपके लिए खास शुभ इसलिए है क्योंकि आपके दो केंद्रों के मालिक हैं। ये घटना आपके लिए बहुत शुभ इसलिए है क्योंकि दो दो केंद्रों के मालिक है। एक तो सुख भाव के, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के, आपके मातृ सुख के, पेरेंटल प्रॉपर्टी के, वाहन के, आदि इत्यादि संसारिक भौतिक सुखों के मालिक गुरु हैं। और गुरु का मार्गी होना कहीं न कहीं जो अवरोध रहे हैं सुखों की प्राप्ति में, संपत्ति की प्राप्ति में, वह अवरोध दूर होते हैं। और आपको ये बताना चाहूँगा, ब्रह्मा का, देखिए गुरु ब्रह्मा से है, ब्रह्मा का आशीर्वाद सीधा से मिलता है आज से ही। आज सुबह 8 बजे गुरु मार्गी हुए हैं, आज 31 दिसंबर है। तो हमने सोचा कि गुरु के मार्गी होने पर आपको इस साल की, नए साल की पूर्व संध्या पर आपको खुशखबरी दे दें। एक बहुत पॉजिटिव वीडियो है आपके लिए, लाभकारी विश्लेषण है। और इसके एक एक क्षण को देखिए, एक एक पल को देखिए, क्योंकि इसमें एक नई तरह का विश्लेषण आपको देखने को मिलेगा जो मैंने शायद आज तक 1000 वीडियो से ज़्यादा डाल चुका हूँ उसमें नहीं बताया। क्योंकि ज्योतिष इतना वास्ट है दोस्तों, उसमें कई पहलू होते हैं जो रह ही जाते हैं। आज उन पहलुओं के ऊपर भी बात करेंगे जो आपको ज्योतिष सीखने में मदद करेंगे। तो गुरु का मार्गी होना अपने आप में ये बताता है कि आपके सुखों में वृद्धि, आपकी इच्छाओं की पूर्ति में जो विलंब थे वह दूर होंगे। सप्तम भाव के मालिक हैं, उसके ऊपर भी बहुत शुभ प्रभाव रहेगा। देखिए, मैरिज लाइफ का घर है 7वां भाव और गुरु उसके मालिक हों आपकी कुंडली में, तो देखिए मैरिज लाइफ में यदा कदा उतना रस आ नहीं पाता जब कोई ग्रह वक्री हो, गुरु जैसे प्लेनेट, क्योंकि लंबी अवधि तक 118 दिनों के पश्चात आज मार्गी हो रहे हैं। तो मैरिज लाइफ या भागीदारी में कामकाज करने वालों के लिए स्थितियां बेहतर। ये तो जनरल मैं बता रहा हूँ, जनरल इन द सेंस, मैं गहराई में नहीं अभी जा रहा, गहराई में भी जाता हूँ इस वीडियो में, जिससे आप एस्ट्रोलॉजी के वह सटीक जो बातें हैं वो समझ सके। विश्लेषण जब हम करते हैं तो किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है। तो आज से लेकर 9 अक्टूबर तक गुरु का मार्गी होना आपके लिए सुखों के मालिक हैं। जमीन जायदाद मकान प्रॉपर्टी बनने की योग बना देते हैं। अगर आप, वैसे तो कुछ जातकों का जैसे कंसल्टेंसी लेते हैं मुझसे, काफ़ी जातकों का मकान जमीन जायदाद बन चुका है, प्रॉपर्टी संबंधित विवाद से उभर चुके हैं। कुछ जातकों का प्रॉपर्टी, पेरेंटल प्रॉपर्टी का विवाद जो रहा है उससे भी बाहर आ चुके हैं जब से शनि मार्गी, या शनि यूं कहें शनि 6th हाउस में आए हैं। खासकर मार्गी होने से ये स्थितियां बहुत बेहतर हुई हैं। और चलिए, पूरा साल आपके लिए एक के बाद एक उपलब्धि, एक के बाद एक उपलब्धि, एक आज से नहीं बात बनेगी। यहाँ पर जब शनि और गुरु भी मार्गी हों, और गुरु भी देखिए 30 अप्रैल से भाग्य भाव में जाएंगे, तो देखिए किस्मत भी आपके 2 कदम आपसे आगे रहेगी। उसकी भी चर्चा करते हैं। पहले आपको बताना चाहता हूं कि गुरु का यहाँ पर बैठकर 4th हाउस के ऊपर दृष्टि जो पड़ रहा है, अष्टम भाव में ही है ना अभी, तो यहाँ पर जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख। दूसरे, अष्टम भाव के गुरु क्या करते हैं ये भी बता दें। गोपनीय कार्यों से आपको सफलता मिलती है, लिगेसी से लाभ होता है, अकल्ट विद्याओं से आपको लाभ होता है, आप अच्छे अकल्टिस्ट साबित होते हैं, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है, अच्छे साइकोलॉजिस्ट साबित होते हैं, दूसरों के मन की बात पढ़ने वाले होते हैं। अगर किसी तरह की प्रतिस्पर्धा है या कोई प्रतिद्वंदी आपके सामने आ जाए गलत भावना लेकर, तो आप उसके मन को पढ़ने वाले हो जाएंगे आज से ही।
गुरु का अष्टम भाव में बैठना, 12वें भाव को देखना मार्गी होकर, तो विदेशों से संबंधित जो भी कामकाज लटके हुए हैं वह पूरे होते हैं, सिरे चढ़ते हैं। शनि की दृष्टि भी 12वें भाव के ऊपर है। शनि भी यहाँ पर अभी मार्गी भी हैं और कुमार अवस्था में, तो शनि का गोचर तो शुभ है ही। 6th हाउस में आपको कोर्ट कचहरी से निजात दिलाता है, कर्जे से निजात दिलाता है शनि का गोचर, क्योंकि गुरु के साथ भी संबंध है और गुरु आज मार्गी हुए, तो शनि और गुरु का संबंध होने से भी आप लोगों को प्रतिद्वंदियों के ऊपर जीत मिलती है, सफलता मिलती है। और बच्चों को लेकर जो दिक्कत रही है वह भी धीरे धीरे उसका भी कोई सोल्यूशन मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि संतान भाव के भी शनि मालिक हैं। तो ये तो जनरल बात बता दी। अभी हम बात आगे चलते हैं। 30 अप्रैल को गुरु जब भाग्य स्थान में होते हैं उसको हम डिटेल में जानते हैं भी किस तरह से हमें इसका विश्लेषण करना चाहिए। देखिए, भाग्य भाव के गुरु वैसे ही कारक होते हैं 9th हाउस के, तो 9th हाउस में बैठकर गुरु क्या देंगे। देखिए, गुरु सुख भाव के मालिक, केंद्र के मालिक, त्रिकोण में बैठे केंद्र त्रिकोण राजयोग बना देंगे। शनि की दृष्टि से भी दूर हो जाएंगे। शनि की दृष्टि के बारे में कई भ्रांति है, मैं अक्सर दूर करता हूं, उसकी चर्चा अब नहीं करेंगे। यहाँ पर गुरु के फल की बात कर रहे हैं। गुरु मार्गी हुए हैं। गुरु फिर 30 अप्रैल से भाग्य स्थान में केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे, तो फिर से सुखों में वृद्धि करते हैं। जो लोग 30 अप्रैल तक जमीन जायदाद प्रॉपर्टी नहीं बना पाते, या जिनको कोई तरक्की नहीं मिलती, कामकाज में सफलता नहीं मिलती, नौकरी में, व्यापार में, उनको 30 अप्रैल से सफलता के योग बन जाते हैं। 30 अप्रैल को ऐसा समझिए ये होगा कि अगर आप बेरोजगार हैं तो नौकरी मिल जाती है, व्यापार में कहीं किसी तरह के अवरोध हैं, किसी तरह की परेशानी है, वह परेशानी दूर होती है। कोर्ट कचहरी में फतेह के योग बन जाते हैं। भाग्य साथ हो तो सब कुछ होता है। बच्चों से खुशी मिलती है, क्योंकि गुरु की जब दृष्टि अच्छी होती है तो वह बच्चों के घर के ऊपर भी पड़ेगी, मकर राशि के ऊपर पड़ेगी 30 अप्रैल से, तो संतान को लेकर परेशानी वह दूर होती है। छात्रों के लिए समय उत्तम रहेगा, परीक्षाओं के परिणाम अच्छे, ये हम अक्सर बताते रहेंगे। स्पेकुलेशन से, शेयर स्टॉक मार्केट से आपको अगर नुकसान हुआ है तो 30 अप्रैल के पश्चात उसकी भरपाई भी होगी, बल्कि कई गुना लाभ होगा ही होगा। गुरु आपको एडवाइजर बनाते हैं, उच्च पद देते हैं, प्रमोशन देते हैं, यह भी तय हो जाता है 30 अप्रैल से। कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। आपकी भले यहां पर दशा अंतरदशा भी कमजोर क्यों ना हो, गौर से सुनिए, दशा अंतरदशा भी यहां पर पीछे रह जाती है जब शनि और गुरु दो प्लेनेट मार्गी हों और अच्छी अवस्था में हों, स्वस्थ अवस्था में हों। तो यहां पर आपके लिए कहते ना, ऐसी स्थिति है कि हर ऑलमोस्ट जातक के लिए, जो भी कन्या राशि रखता है उसके लिए गुरु और शनि का सुप्रसाद तो मिलकर रहेगा। 30 अप्रैल के पश्चात तो कहीं कोई विलंब नहीं होगा कोई कार्य में। लव लाइफ श्रेष्ठ रहेगा बेसिकली, और दाम्पत्य जीवन में भी और भी गुंजाइश सुधार की बनी रहेगी। मैरिज लाइफ अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं जो मैं नई बात बताने जा रहा हूं। नई बात इन द सेंस विश्लेषण की एक नई विधि या कुछ तथ्य। विश्लेषण तो वही रहता है जो बातें हम आज तक बताते आए, परंतु वो देखने का एक नजरिया थोड़ा सा चेंज कैसे होता है। देखिए, गुरु की दृष्टि शुभ होती है, हम अक्सर कहते आए। अब 30 अप्रैल से वृषभ राशि में भाग्य स्थान में बैठकर जब लगन को देखेंगे, लगन में कौन सी राशि पड़ती है, किस ग्रह की पड़ती है, अब इसके ऊपर भी गौर किया करें। देखिए, लगन के ऊपर कौन सी राशि पड़ती है, कन्या राशि, बुध की राशि। देखिए, बुध क्या है, कुमार ग्रह, बुद्धि के कारक है, व्यापार के कारक है, वाणी के कारक है। देखिए, जब गुरु सरीखे प्लेनेट की पंचम दृष्टि, शुभ दृष्टि, अति शुभ दृष्टि बुध की राशि के ऊपर पड़े, किसी जातक की भी कुंडली में अगर योग बना है, आप अपना बर्थ चार्ट उठाकर देख लीजिए, अगर आपकी कुंडली में आपकी कन्या राशि को बुध गुरु देख रहे हैं तो याद रखिए आप अच्छे व्यापारी साबित होते हैं। व्यापार अगर करते हैं तो आपको सफलता मिलती है, एक बात, क्योंकि बुध की राशि है और अर्दली साइन है। कन्या राशि, आपको यह भी ध्यान रखना होगा किस तरह का साइन है। अर्दली साइन मीन्स आप एम्बिशियस होते हैं, आप प्रैक्टिकल होते हैं। गुरु का प्रभाव जब कन्या राशि के ऊपर हो, लगन में हो कन्या राशि, तो इस अवधि में आपकी अप्रोच भी प्रैक्टिकल होगी, अर्दली साइन है।
और आप व्यापार में सफलता पाते हैं। आपके निर्णय उत्तम होते हैं क्योंकि गुरु विजडम नॉलेज के कारक हैं। जो भी आपको नॉलेज है या आप कोई शिक्षा लेना चाहते हैं, उसके लिए अभी कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, कोई ट्रेनिंग करना चाहते, कोई कोर्स करना चाहते, विदेश जाना चाहते, क्योंकि गुरु 9th हाउस में विदेश भेजने के लिए भी अच्छे योग बने हुए हैं। गुरु का यहाँ पर मार्गी होना वृषभ राशि में, तो आप डिसीजन बहुत क्लियर लेंगे, आपको आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी होगी। गुरु का संबंध कन्या राशि से हो, जो कि बुध की राशि है और लग्नेश है। आपकी अभिव्यक्ति देखिए, आप अगर वक्ता प्रवक्ता हैं, स्पीच से धन कमाते हैं। हालांकि हर क्षेत्र में वाणी का तो अहम रोल रहता ही है, फिर भी ज़्यादातर खास वह एरियाज जिसमें खासकर आप गाइड हैं, टीचर हैं, जिसमें बोलने का ही काम है, तो इस अवधि में बोलने से आप धन अर्जित करेंगे, क्योंकि अर्दली साइन है। आपकी एम्बिशन कहीं तो पूरी होती है, व्यापार से, कमीशन के कामकाज से, लगन के ऊपर प्रभाव होने से गुरु का ये देखने को मिलेगा आपको। बुध यहाँ पर बुध की राशि के साथ संबंध होना, कन्या राशि के साथ गुरु का संबंध गोचर में होना आपको ये बताता है कि कार्य क्षेत्र के भी मालिक हैं बुध। ठीक है, तो कामकाज की स्थितियां आप बेहतर करने में क्या अप्रोच लेकर आएंगे? अब प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर आएंगे। अर्दली साइन के ऊपर दृष्टि गुरु की पड़ जाए। वैसे भी कन्या राशि का गुरु भी हो, मैं आपको ये बता दूं, तो व्यक्ति बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, सूझबूझ वाले होते हैं, अच्छे एडवाइजर होते हैं, उच्च पद आसीन करते हैं। इस तरह से आप गुरु के प्रभाव को समझे। वैसे भी आप एडवाइजर, काउंसलर, कंसल्टेंट अच्छे साबित होंगे इस अवधि में जब वृषभ राशि में होंगे। आप अच्छे सलाहकार नियुक्त होंगे, बल्कि पदोन्नति होगी जब गुरु 9th हाउस में वृषभ राशि में होंगे। लगन को देखेंगे। और केतु का प्रभाव जो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं लाता है, सुस्ती लाता है, या डबल माइंड, कंफ्यूज करता है, सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करते हैं। मैं अक्सर बताता हूं केतु जैसे प्लैनेट। गुरु जब देखेंगे केतु को, तो आपका स्वास्थ्य भी उत्तम होगा और आपकी कंफ्यूजन्स दूर होंगे। सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं जो हाँ हाँ नाना करता रहता है, पीछे दिमाग में चलता रहता है कुछ ना कुछ, अब मन शांत रहेगा। ये गुरु का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तृतीय भाव के ऊपर सप्तम दृष्टि वृश्चिक राशि, मंगल की राशि पड़ती है। वृश्चिक साइन मिस्टीरियस साइन है, रहस्यवादी सा साइन है। देखिए, आप रहस्यमय तरीके से अपने प्रतिद्वंदियों को पछाड़ेंगे। आपके पराक्रम में वृद्धि साफ देखने को मिलेगी और आपके भाई बहन, बंधु बांधव भी आपका साथ देंगे, जो आपको अपना हाथ तक पकड़ाते नहीं थे। कहीं तो मार्केटिंग के व्यक्ति है तो आप बहुत सफल होंगे। अपनी गुप्त मंत्रणा से, अपनी गुप्त युक्तियों से आप कामयाब होंगे। वृश्चिक राशि के ऊपर ये दृष्टि गुरु की ये काम करती, 3rd हाउस के ऊपर। आप अच्छे सेल्समैन साबित होंगे। आप इस वक्त अपनी मिट्टी भी सोने के भाव बेच सकते हैं। गुरु की ये दृष्टि मकर राशि के ऊपर, शनि के ऊपर, पंचम स्थान के ऊपर दृष्टि। देखिए, विद्या, बुद्धि, संतान का भाव है, स्पेकुलेशन, राजनीति का भाव है, पंचम भाव। गुरु की यहाँ पर दृष्टि, जैसे कि बताया, संतान की ओर से आपको शुभ समाचार मिले। मैं अक्सर बताता हूँ, संतान खुश रहे जब गुरु की दृष्टि पड़े। यहाँ पर गुरु मार्गी होकर पंचम भाव को देखेंगे तो स्पेकुलेशन से लाभ। ठीक है, ये तो मोटे तौर से आपने ऊपर से देख लिया। अब देखिए, मकर राशि भी अर्दली साइन है। ये संतान के भाव का साइन है, संतान का भाव है ये। संतान के भाव को गुरु देख लें, और गुरु चतुर्थ भाव के मालिक है, सप्तम भाव के मालिक है। गुरु विद्या के कारक है। संतान इस अवधि में या तो एजुकेशन ले रही है आपकी, तो उसमें निर्विघ्न सफलता पाती है। पढ़ाई कर रही है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रही है, तो उसमें संतान को सफलता, क्योंकि एजुकेशन, शिक्षा के कारक है गुरु। संतान के भाव को देख रहे हैं। अगर आप खुद की बात करें, कोई बिजनेस कर रहे हैं, अर्दली साइन है मकर राशि, ठीक है, तो आपकी एम्बिशन पूर्ण होती है, आप सफल होते हैं बिजनेस में, नौकरी में, व्यापार में, कोई आपकी इच्छा पूर्ण होती है। गुरु की ये दृष्टि पंचम भाव के ऊपर, या यूं कहें, अगर आप बिजनेस स्पेकुलेशन का कर रहे हैं, राजनीति में हैं, तो उसमें भी आप सफल होते हैं।
इस एंगल से देखें, क्योंकि ये शनि की राशि है, शनि की राशि मकर राशि है और गुरु का प्रभाव मकर राशि के ऊपर पड़े तो साफ आपको ये समझ लेना चाहिए इस अवधि में आप एक देखिए मेहनती तो हो जाएंगे आप। देखिए मकर राशि में जो जातक पैदा होते बहुत मेहनती होते हैं, अर्दली साइन है। इस अवधि में आप जो भी एम्बिशन पालेंगे, जो भी एम्बिशन के पीछे दौड़ रहे होंगे, वह पूर्ण करने में गुरु की दृष्टि सहायक होगी। खासकर स्पेकुलेशन, राजनीति का घर है और बच्चों का भाव है, इन क्षेत्रों से या शिक्षा से आपको खास लाभ होगा और ईष्ट देव की आराधना में आप संलग्न रहेंगे। योगा, मेडिटेशन, ईष्ट देव के मंत्र जाप आदि इत्यादि, तीर्थाटन के योग, क्योंकि पांचवा भाव ईष्ट देव का भी। तो देखिए चर्चा तो काफी लंबी हो जाएगी, आज इतना ही, पर एक औपचारिकता कर लें, उसके पश्चात कुछ और तथ्य बताता हूं जो आपके बहुत काम के होंगे। देखिए औपचारिकता की बात करें तो अगर आपको यह चर्चा दोस्तों हल्के से भी पसंद आती है तो कम से कम लाइक जरूर किया करें। अगर आप 5-7 मिनट मेरे इस वीडियो के साथ बिताते हैं तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब भी किया करें। हो सकता है आपने काफ़ी चैनल सब्सक्राइब किए हुए हों, तो चलिए भारद्वाज जी का भी नंबर लगा लीजिए। अब बात करते हैं कुछ खास तथ्यों का। खास तथ्य इसमें देखिए, अगर आपको ये पता चल जाए कि ये लोग आपके हित के हैं और ये लोग आपके हितैषी नहीं हैं, तो कितना आपको देखिए सफल होने में या अच्छे जिंदगी बिताने में ये जो हैं तथ्य मददगार होंगे। जो लोग हितैषी हैं वे कौन से होंगे, उनकी राशि कौन सी होगी, ये आपको बताने जा रहा हूं। देखिए कन्या राशि वाले लोग आपके हितैषी होंगे, आपकी बेहतरी का काम करेंगे। मकर राशि वाले भी और वृषभ राशि वाले भी। ये त्रिकोण में पड़ी हुई राशि, मकर राशि, वृषभ राशि और खुद की आपकी कन्या राशि, ये आपके हितैषी ही होंगे। इसके अलावा अगर आपको पार्टनर चूज करना है तो मीन राशि का चूज कर सकते हैं, क्योंकि 7th हाउस में मीन राशि पड़ती है। ठीक है, उसके साथ आप लंबे समय तक भागीदारी में समय बिता सकते हैं। अदरवाइज मिथुन राशि और कर्क राशि वाले जातक भी आपके लिए लाभकारी होते हैं। याद रखिए जेमिनी साइन और कैंसेरियन साइन वाले जातक भी आपके लिए मददगार होते हैं। कुंभ राशि, मेष राशि और सिंह राशि, इनसे आपका नाता इतना अच्छा नहीं होता। इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लाइंड फेथ नहीं किया जाए तो अच्छा है। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।